आज की इस सुबह जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, क्या आप थक गए हैं? क्या मन कहीं बोझ से दबा हुआ है? क्या ऐसा लगता है कि सब कुछ करते करते भी अंदर कहीं खालीपन रह गया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि आज की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका जहां परमेश्वर आपको फिर से अपने पास बुला रहे हैं। धीरे से, प्यार से, बिना किसी शर्त के आइए इस पल को खास बनाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज 24 जुलाई शुक्रवार की इस शांत और पवित्र सुबह में हम तेरे सामने झुकते हैं। हम तेरे चरणों में आते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के। प्रभु, तू हमारे दिलों को जानता है। तू जानता है कि हमने कल क्या सोचा, क्या महसूस किया, कहां हम टूटे और कहां हम मुस्कुराए भी, लेकिन अंदर से खाली थे। हे पिता, आज हम तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। कभी कभी प्रभु, हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से इतने कमजोर होते हैं कि एक छोटी सी बात भी हमें तोड़ देती है। कभी हम हंसते हैं लोगों के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू बहते रहते हैं। और तू सब जानता है प्रभु, तू सब देखता है। इसलिए आज इस सुबह हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि हमें किसी इंसान से नहीं, सिर्फ तुझसे सच्चा सुकून मिलता है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज हम उसी वचन को पकड़कर तेरे पास आए हैं। प्रभु, हमारे दिलों के बोझ को हल्का कर दे, हमारी चिंताओं को अपने हाथों में ले ले। कभी कभी प्रभु, हम इतनी चिंता करते हैं कि रात को नींद भी नहीं आती। छोटी छोटी बातें भी हमें बड़ी लगने लगती हैं, जैसे घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, नौकरी टिकेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। और इन सब सवालों के बीच हम तुझे भूल जाते हैं। लेकिन आज हम मानते हैं कि जब तू हमारे साथ है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु, हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा करना सीखें। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर बिना डरे चलता है, वैसे ही हम भी तेरे हाथ को पकड़कर चलें। हे पिता, आज की इस सुबह हम अपने हर डर को तेरे हवाले करते हैं। जो डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो डर हमें रात भर जगाए रखता है, जो डर हमें कमजोर बनाता है, प्रभु, उस डर को तू अपने प्रेम से भर दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, पूर्ण प्रेम डर को दूर कर देता है। और हम जानते हैं कि तेरा प्रेम पूर्ण है, सच्चा है और हमेशा रहने वाला है। हे यीशु, आज हमें अपने प्रेम का अनुभव करा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सुने, बल्कि सच में महसूस करें कि तू हमारे साथ है। जब हम अकेले होते हैं, तब भी तू हमारे पास होता है। जब कोई हमें नहीं समझता, तब भी तू हमें पूरी तरह समझता है। कभी कभी प्रभु, हम सोचते हैं कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन सच ये है कि तू हमें हमसे भी ज्यादा समझता है। तू जानता है कि हमें कब हंसाना है और कब चुपचाप हमारे पास बैठना है। और आज हमें तेरी वही उपस्थिति चाहिए। प्रभु, बस तू हमारे पास बैठ जा, हमारे दिल को छू ले और हमें ये एहसास दिला दे कि हम अकेले नहीं हैं। हे पिता, आज हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, प्रभु, उन सबको अपनी सुरक्षा में रख। जहां जहां वे जाए, तू उनके साथ जा। हर बुरी नजर से, हर खतरे से उन्हें बचा और हमारे घर को अपने शांति से भर दे। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातें हमारे घर की खुशी को छीन लेती है। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे घर में प्रेम भर दे, समझदारी भर दे और माफ करने का दिल दे, क्योंकि जहां माफी होती है, वहां शांति अपने आप आ जाती है। और प्रभु, हमें भी सिखा कि हम दूसरों को माफ करना सीखें। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को दिल में रख लेते हैं और वही बातें हमें अंदर से कड़वा बना देती हैं। लेकिन आज हम तय करते हैं कि हम उन सब बातों को छोड़ देंगे। हम माफ करेंगे, क्योंकि तूने भी हमें माफ किया है। हे प्रभु, आज हमें एक नया दिल दे,
एक ऐसा दिल जो प्रेम से भरा हो, जो दूसरों की भलाई चाहता हो। और जब हम आज अपने दिन की शुरुआत करें तो हर काम में तेरी उपस्थिति को महसूस करें। चाहे हम काम पर जाएं या घर के काम करें या पढ़ाई करें, हर जगह हर पल हमें ये याद रहे कि तू हमारे साथ है। और जब कोई मुश्किल आए तो हम घबराए नहीं, बल्कि तुरंत तुझे याद करें। जैसे एक दोस्त को फोन करते हैं, वैसे ही हम तुझसे बात करें, क्योंकि तू सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं, बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हे यीशु, आज की इस सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस नई सांस के लिए, इस नए दिन के लिए और उस हर छोटी बड़ी चीज के लिए जो तूने हमें दी है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस हवा के लिए जो हम बिना सोचे लेते हैं, उस पानी के लिए जो हमें जीवन देता है, और उस प्रेम के लिए जो तू हमें हर दिन देता है। और प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि हम इस दिन को बेकार नहीं जाने देंगे। हम हर पल को जिएंगे, हर मौके को अपनाएंगे और हर स्थिति में तुझ पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तू हमारे साथ है तो कोई भी दिन बुरा नहीं हो सकता। और प्रभु, जैसे ही हम इस सुबह को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने जीवन के उन हिस्सों को भी तेरे सामने रखते हैं जिनके बारे में हम अक्सर किसी से बात नहीं करते। वो बातें जो दिल के बहुत गहरे कोनों में छुपी रहती है, वो दर्द जो हम किसी को दिखाते नहीं, वो सवाल जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता। हे पिता, तू उन सब बातों को जानता है। कभी कभी हम खुद से भी भागने लगते हैं, हम अपने ही विचारों से डर जाते हैं, लेकिन आज हम भागना नहीं चाहते। आज हम तेरे सामने रुकना चाहते हैं और अपने दिल की हर बात तुझसे कहना चाहते हैं। प्रभु, तू हमें सुन। जब हम चुप होते हैं तब भी तू हमारी खामोशी को समझता है। जब हमारे पास शब्द नहीं होते तब भी तू हमारे दिल की आवाज को सुनता है। हे यीशु, आज हम तुझसे एक खास चीज मांगते हैं। हमें शांति दे, ऐसी शांति जो हालात पर निर्भर न हो, ऐसी शांति जो तब भी बनी रहे जब सब कुछ ठीक न हो, क्योंकि सच्ची शांति वही है जो तू देता है। दुनिया की शांति थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन तेरी शांति दिल में गहराई तक उतर जाती है। प्रभु, आज हमारी बेचैनी को दूर कर दे, हमारे मन के तूफानों को शांत कर दे। जैसे तूने समुद्र के तूफान को शांत किया था, वैसे ही हमारे अंदर के तूफान को भी शांत कर दे। और जब हम इस दिन की चुनौतियों का सामना करें तो हमें ये याद रहे कि तू हमारे साथ है। हे पिता, आज हम अपने काम और जिम्मेदारियों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जो अपने व्यापार में संघर्ष कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु, हर किसी के जीवन में अपनी आशीष बरसा। जहां मेहनत है वहां फल भी दे, जहां निराशा है वहां आशा दे। कभी कभी प्रभु, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, और तब हमारा मन टूट जाता है। लेकिन आज तू हमें सिखा कि हम सिर्फ परिणाम पर नहीं, बल्कि तेरी योजना पर भरोसा करें, क्योंकि तू जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और कब सही समय है। हे प्रभु, आज हमें धैर्य दे, इंतजार करना सिखा और हर परिस्थिति में शांत रहना सिखा, क्योंकि जो तेरे समय पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता। और प्रभु, आज हम अपने स्वास्थ्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, हे यीशु, तू उनका चंगाई देने वाला है। तेरे स्पर्श में सामर्थ है, तेरे नाम में शक्ति है। आज तू हर बीमारी को दूर कर, हर दर्द को मिटा दे और उन्हें नया जीवन दे। प्रभु, हमारे मन को भी चंगा कर, क्योंकि कई बार शरीर से ज्यादा हमारा मन बीमार होता है। नकारात्मक विचार, डर, अकेलापन, ये सब हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। लेकिन आज हम इन सबको तेरे हवाले करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को अपने प्रेम से भर दे। हे पिता, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनसे हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। शायद कोई दोस्त, शायद कोई परिवार का सदस्य, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमें दुख पहुंचाया है। प्रभु, आज हमें नम्रता दे, हमें समझदारी दे और हमें सही कदम उठाने की बुद्धि दे। अगर हमें माफी मांगनी है
तो हमें हिम्मत दे। अगर हमें माफ करना है तो हमें बड़ा दिल दे, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते दिल को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं और तू चाहता है कि हम प्रेम में रहें। हे यीशु, आज हमें ऐसा बना कि हम जहां जाए वहां तेरी खुशबू फैलाए, हमारे शब्दों में मिठास हो, हमारे व्यवहार में दया हो और हमारे चेहरे पर तेरी शांति झलके, ताकि जो लोग हमें देखें वो तेरे प्रेम को महसूस कर सके। प्रभु, आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सही रास्ता दिखा। कभी कभी हम निर्णय लेने में उलझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन तू हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए आज हम अपने हर निर्णय को तेरे हवाले करते हैं। तू हमें सही दिशा दे और हमें गलत रास्ते से बचा। हे पिता, आज हमें अपने वचन के करीब ला, ताकि हम तुझे और गहराई से जान सकें, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो सके और जब हम कमजोर पड़े तो तेरा वचन हमें फिर से खड़ा कर दे। प्रभु, आज हम तुझसे एक और बात कहना चाहते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा समझते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ खास नहीं हैं, लेकिन तू कहता है कि हम तेरे लिए अनमोल हैं, हम तेरी संतान हैं और तू हमसे प्रेम करता है। इसलिए आज हम उस झूठ को छोड़ते हैं जो हमें कमजोर बनाता है और उस सच्चाई को अपनाते हैं जो तूने हमारे लिए कही है। हे यीशु, आज हमें आत्मविश्वास दे, हमें अपनी पहचान समझने की समझ दे, ताकि हम डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़े। और प्रभु, जब आज कोई मुश्किल हमारे सामने आए तो हमें घबराने की जगह प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में समाधान है और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना में तू है। इसलिए आज हम हर परिस्थिति में तुझे याद करेंगे और तुझ पर भरोसा रखेंगे। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये समय दिया, ये सुबह दी और ये अवसर दिया कि हम तुझसे बात कर सकें। और हम जानते हैं कि तूने हमारी हर प्रार्थना को सुना है और तू अपने सही समय पर हमें जवाब भी देगा। हम तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, तेरे पवित्र नाम में, आमीन। और प्रभु, इस प्रार्थना के इन अंतिम पलों में हम अपने दिल को पूरी तरह तेरे सामने खोल देते हैं। अब हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, न कोई डर, न कोई चिंता, न कोई बोझ। सब कुछ हम तेरे चरणों में रख चुके हैं। और अब प्रभु, हम सिर्फ तेरी शांति को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करना चाहते हैं। जैसे सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे चेहरे को छूती है, वैसे ही तेरी शांति हमारे दिल को छू रही है और इस पल हम अंदर से हल्का महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें सुना, कि तूने हमें समझा और सबसे बढ़कर कि तूने हमें अपने पास बुलाया। हे यीशु, आज हम इस नए दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी आज हमारे सामने आएगा, चाहे वो खुशी हो या चुनौती, हम उसे तेरे साथ मिलकर सामना करेंगे, क्योंकि अब हमें ये विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ है, हर कदम पर, हर पल में। और प्रभु, जब आज हम अपने काम में लगे तो हमें ये याद दिलाते रहना कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे काम, हमारी छोटी छोटी बातें, सब कुछ तेरे लिए हो, ताकि हमारा जीवन तेरे प्रेम का एक सुंदर उदाहरण बन सके। हे पिता, आज हमें नम्रता दे। कभी कभी जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम खुद को ही श्रेय देने लगते हैं, लेकिन आज हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तेरी कृपा है। इसलिए हमें घमंड से दूर रख और हमेशा आभारी दिल दे। प्रभु, आज हमारे शब्दों को आशीष दे, ताकि हम जो भी बोले वो किसी को चोट न पहुंचाए बल्कि किसी के दिल को सुकून दे, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी का दिन बना सकता है और एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। इसलिए आज हमें सोच समझकर बोलना सिखा। हे यीशु, आज हमें सही संगति दे। ऐसे लोग हमारे जीवन में ला जो हमें तुझके करीब लाए, जो हमें सही रास्ता दिखाए। और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी संगति है जो हमें तुझसे दूर कर रही है, तो हमें समझ दे और सही निर्णय लेने की हिम्मत दे। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन तू जानता है और यही हमारे लिए काफी है,
क्योंकि जब हमारा भविष्य तेरे हाथ में है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हे पिता, आज हमें आशीष दे ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीष बन सके। जहां कोई दुखी हो वहां हम सांत्वना बने, जहां कोई निराश हो वहां हम आशा बने, और जहां अंधेरा हो वहां हम तेरे प्रकाश को लेकर जाएं। प्रभु, आज हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे। हमें सेवा करने का मन दे और दूसरों की मदद करने का अवसर दे, क्योंकि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में ही मिलती है। हे यीशु, जब आज हम किसी मुश्किल का सामना करें तो हमें ये याद दिला कि तू पहले से ही वहां है। तू हर रास्ते को जानता है, हर मोड़ को देखता है, और तू हमें कभी गलत दिशा में नहीं जाने देगा। बस हमें तुझ पर भरोसा बनाए रखना है। प्रभु, आज हम अपने दिल को तेरे प्रेम से भरते हैं और उस प्रेम को अपने आसपास बांटना चाहते हैं। एक मुस्कान के जरिए, एक अच्छे शब्द के जरिए, एक छोटे से मदद के जरिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें ही किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला देती है। हे पिता, आज हमें ये भी सिखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखें। चाहे हालात अच्छे हो या मुश्किल, हम तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि तू हर चीज में हमारे भले के लिए काम कर रहा है। और प्रभु, जब रात को हम फिर से आराम करने जाएं, तो हम इस दिन को याद करें और कह सकें, धन्यवाद प्रभु, ये दिन तेरे साथ बहुत अच्छा था। हे यीशु, इस प्रार्थना के अंत में हम तुझे अपना पूरा जीवन सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे काम, सब कुछ तेरा है। प्रभु, तू जैसे चाहे हमें वैसे चला और हमें हमेशा अपने रास्ते पर बनाए रख। अब हम इस प्रार्थना को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि इसे अपने पूरे दिन में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ कुछ मिनटों की बात नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। और आज से हम हर पल तुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तुझे अपना सब कुछ मानते हैं। तेरे प्यारे नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।